नंद बाबा ही रही अपित मथुरा के सभी प्रजा कंस को कर दिया करते थे। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा भी गए और उसी बहाने वसुदेव जी से कारागार में जाकर मुलाकात की और कहा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बड़ी कष्ट की बात है, कंस ने आपके सभी पुत्रों को मार दिया। सुना है कि एक पुत्री ने भी जन्म लिया था, उस कन्या को भी कंस ने नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु दुर्भाग्य उसका, वो कन्या कोई साधारण नहीं और उसके भविष्य की भविष्यवाणियां कहते कन्या चली देवसुदेव, हम आपके दुख से दुखी, हम आपकी दुख को, आपकी पीड़ा को समझते, किंतु क्या करें, इस राज्य का राजा भी ये बात यहाँ की, यही से फिर हम लोग आगे कथा को श्रवण करेंगे। आइए नृत्य प्रतिदिन के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। छह माह तक यह उत्सव चलता रहा, तो किसी को पता नहीं चला, समय कब निकल गया और एक दिन सभी गोपियां मायासभा में बधाई देने के लिए पहुंचती है। आज ब्रजराज की लाला को जन्म छायो भगवती सुखदाई है, नाच सुर करियो अप्सरा बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है, बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाएगा, गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। और देखो सखी आली नैन कीजिए निहारी सखी, नंद जी के द्वारे आज बाजत बधाई है, नंद जी के द्वारे आज बाजत बधाई है। सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां भाव में नाच रहे हैं और जा जाके बधाइयां देते हैं। हरे कन्हैया झूले पालना ने कहोले झोटा दीजो, ने कहोले झोटा दीजो, ने कहोले झोटा दीजो, हर मेरे लाला झूले पालना ने कहोले झोटा दीजो, झूले पालना कहोले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना कहोले झोटा दीजो, कहोले झोटा दीजो, कहोले झोटा दीजो, मेरा लाला झूले पालना कहो
ब्रजबाल कृष्ण चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण चिर जीवी के लाल चिर जीव के लाल ढोले ढोला दीदो कन्हैया ढोले पाल नाथ ढोले ढोला दीदो कन्हैया ढोले पाल नाथ ढोले ढोला दीदो 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 मेरो लाला ढोले पाल नाथ ढोले ढोला दीदो कन्हैया 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 ढोले पाल नाथ ढोले ढोला दीदो। मेरो लाला झूले पालना ने कहोले झोला दीजो। सब आदमी सब आया करके गोपियां रोज भगवान को झूला झूलाती है और आनंद बरस रहा है नंद के घर में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की। किंतु इन्हीं उत्सव के बीच में कंस ने सभी सैनिकों को बुला लिया और बोला जाओ पता लगाओ गोकुल में वो बालक कौन सा है जिससे मेरी मृत्यु निश्चित है, पता लगाओ और मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं। इतने में पूतना बोली भैया सैनिकों की आवश्यकता क्या है, मैं जाती हूं और सैनिक जाएंगे तो छोटा बालक घर में छुपा के रखा होगा, वो कैसे पता चलेगा। और मैं तो गोपी बन करके जाती हूँ, घर घर में घूम के आऊंगी और देखती हूँ किसके घर है। पूतना सुंदर स्वरूप धारण किया और गोकुल में प्रवेश किया, पता लगाया किसके घर बालक जन्म लिया है, पता लग गया कि नंद बाबा के घर पहुंच गई। लंबा सा घूंघट निकाल कर जैसे ही द्वार पर पहुंचती है, कन्हैया पालने में ओढ़े हुए हैं और वहीं से करवट लेकर तिरछी निगाह से देखते हैं और दूर से प्रणाम करते, मौसी प्रणाम, आओ मामा ने भेजा होगा, आओ स्वागत है आपका। पूतना कहते हैं अविद्या नाम का प्रभाव होता है, पूतना कहते हैं अविद्या को, और अविद्या का 14 जगहों पर वास होता है। किंतु वह विवेक के द्वारा अविद्या को नष्ट किया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, इन सब जगहों पर अविद्या का वास है, किंतु विवेक के द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाता है। और वो विवेक कहां मिलेगा, बार बार कथा में बात आती है विवेक विवेक विवेक। अच्छा, कितना सुंदर समझाने का प्रयास किया हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने भी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, और उस समय के जितने भी ऋषिगण थे उन सभी लोगों ने जीव मात्र कल्याण के लिए बार बार उन्होंने संदेश दिया है कि विवेक से ही हम, सत्संग से ही हम जीवन का कल्याण हो सकता है। सबके पास अविद्या है, अर्थात यहां सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि परीक्षित, पूतना का वास सबके साथ है, सबके पास है, किंतु उस पूतना को नष्ट करने के लिए हमें परस्पर
भगवत चिंतन करना चाहिए और संतों के सत्संग में जाकर के विवेक की प्राप्ति करनी चाहिए, तभी यह नष्ट हो सकता है। पूतना पहुंच गई, लंबा सा घूंघट निकाल कर तो पालना है उसको ढक लिया। ढकने के बाद निगाह भगवान की और पूतना की एक हो गई। नारद जी कहते हैं चाहे जीव भगवान को देख ले अर्थात ब्रह्म को देख ले या ब्रह्म जीव को देख ले, बात एक ही है, दोनों में ही कल्याण जीव का है। या जीव भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान जीव की तरफ निगाह डाल दे, दृष्टि डाल दे, या फिर जीव भगवान की तरफ दृष्टि डाले, दृष्टि गड़ा करके बैठे, तो लाभ दोनों में जीव का ही, कल्याण दोनों में जीव का ही है। यहाँ पूतना का भगवान से जब निगाह दृष्टि मिलती है तो यहाँ निश्चित हो गया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि आज पूतना का कल्याण हो गया। पूतना भगवान से इशारों पे बात करती है, ले चलो। भगवान ने कहा देरी किस बात की है, चल ले चल, मुझे मालूम। और उसने धीरे से अपने अस्त्र में जहर का लेप किया और लेप लगा करके भगवान को यशोदा मां से आज्ञा लेती है कि अगर आपकी आज्ञा तो मैं आपके लाला को दूध पिला दूं। यशोदा कहती है भाई ये लंबी ठाड़ी, इतनी लंबी चौड़ी सुंदर गोपी मैंने आज तक कहीं देखा नहीं इसको, ये किसके घर की है? एक गोपी कहती है किसी के भी घर की हो, लाला को दूध पिलाना चाहती तो आज्ञा दो। यशोदा माँ ने कहा चलो ठीक है, आज्ञा दे गई। पूतना ने गोविंद को गोद में भर लिया और घूमर, एक घूमर नृत्य होता है, घूम करके जो नाचते गोल गोल करके हैं, घूमर नृत्य आरंभ किया। और अचानक में सब लोग जब मस्त हो गए नाचने में तो बीच में से अचानक आकाश मार्ग में उड़ गए, गायब हो गए। और आकाश मार्ग में जा करके भगवान से कहती है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अपने असली स्वरूप में आ गई। किंतु भगवान उसका आसन पान कर रहे होते हैं और पूतना छुड़ाती है, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। कहते सुन मौसी, मेरा स्वभाव है, अभी तो मैं कभी किसी को जल्दी से पकड़ता नहीं हूं, लेकिन जिसको पकड़ लेता हूं तो फिर उसको छोड़ता नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है। और जोर से, और बालक का स्वभाव क्या है, बालक जब कभी स्तनपान अपनी माँ का दूध पान करता है तो उसका स्वभाव है कि वो एक स्तन का पान करता है, दूसरा स्तन अपने हाथ में पकड़ लेता है, ये बालक का स्वभाव है। और कन्हैया ने इस तरह से दूध पान करना आरंभ किया कि मानो पूतना का प्राण उस दूध के साथ बाहर निकल रहा, खींच रहा, और जोर से खींचते हैं भगवान, पूतना घायल हो जाती है पीड़ा से और कराती हुई कहती कन्हैया छोड़ दो मुझे, अब छोड़ दो। बोले ना, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला, पहली बार तो मुझे दूध पान करने को मिला है? न माँ देवकी का नसीब हुआ न माँ यशोदा का। सर्वप्रथम हमने तुम्हारा दूध पान किया है और जो गति मुझे देवकी को प्रदान करना था, जो गति मुझे यशोदा को प्रदान करना था, वह गति मेरे गोविंद आज पूतना को प्रदान करते हैं। कोई आने वाला है।
इधर आराम से माता बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो गति को प्रदान किया, जो देवकी को नहीं प्राप्त हुआ, जो यशोदा को नहीं प्राप्त हुआ, वो पूतना को सहज में प्राप्त हो गया। और ये बात बताओ, अगर वो मार देते हैं, अगर पूतना आज प्राण गति को प्राप्त होती है तो क्या नरक में जाएगी? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं हो सकता। और हुआ वही, भगवान ने पूतना को अपने धाम को भेज दिया। देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, चाहे कोई दुख में भजे, चाहे कोई सुख में भजे, चाहे कोई शत्रु मान के भजे और चाहे कोई मित्र मान के भजे, भजता रहेगा और एक न एक दिन भगवान उसको गति प्रदान अवश्य करे। आपका काम क्या? भजना, सिर्फ भजो। इसलिए पूतना को सहज में गति मिली, मां की गति, इसलिए वह साक्षात वैकुंठ में जाके मिला। किंतु उसका जो राक्षसी प्रवृत्ति का जो शरीर था भैया, वो शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था। कितना? ऐसा कहा जाता है कि वह शरीर 18 किलोमीटर लंबा, 18 किलोमीटर विशालकाय शरीर पूतना का। जब 18 किलोमीटर का शरीर था तो हाथ पांव कितने बड़े होंगे हैं? जब धरा पर गिरी तो न जाने कितने सैकड़ों वृक्ष, जीव जंतु, पशु पक्षी उसके शरीर के नीचे दब करके मर गए। इतना विशाल का शरीर था। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि पांव गिरा उसका पैगाम में, और सिर गिरा मुंडासन में, हाथ गिरा हाथरस में, और कान, इतना कान उसके इतने बड़े थे, उसका कान का अंतिम छोर जो था वो कानपुर तक पहुंच गया। इतना विशाल शरीर। पूतना का शरीर ब्रजवासियों ने बड़ी मुश्किल से उठाकर यमुना के तट पर ले गए और वहां चंदन की चिता सजाई और चिता में अग्नि प्रवेश किया। धू धू करके चिता जलने लगी। अब मैं आपसे एक बात यहां पूछना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, महाराज अगर कोई चिता जले उससे सुगंध आएगा या दुर्गंध? अगर कोई चिता जलेगी तो उस चिता के से हमें दुर्गंध मिलेगी या सुगंध मिलेगी? दुर्गंध आएगी। किंतु पूतना का शरीर जल रहा है धू करके तो दुर्गंध नहीं, सुगंध आएगी। और पूरे ब्रज के वातावरण को सुगंधित कर दिया, महकने लगा। सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। चिता जलती है तो दुर्गंध आती है, बदबू आती है, इसमें इस प्रकार से सुगंध क्यों आ रही है? आपस में वार्तालाप करते हैं। सुखदेव जी कहते परिचित, यह ऐसे संभव हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का दुग्ध पान किया, उसे मां की गति प्रदान की थी। इसलिए जिसको मां बना लिए भगवान, उसके शरीर से कभी भी बदबू दुर्गंध नहीं आ सकती। कितनी सुंदर बात है। समय बीता, निष्फल हुआ कंस। फिर विचार किया सैनिकों के साथ, फिर एक राक्षस को भेज दिया जिसका नाम शक्टासुर है। शक्टासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। फिर एक दिन विचार हुआ भोलेनाथ का,
कैलाश पर्वत से कि भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमको भी चलना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ गोकुल में पधारते हैं। एक बोले एक भोले एक गिरधारी, एक भोले और एक गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी। अंतर क्या दोनों की प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो। एक जोग से छुड़ा दे, एक पार लगा दे, एक जोग से छुड़ा दे, एक पार लगा दे। शिव भोले और गिरधारी, शिव भोले और गिरधारी, दोनों हैं जग हितकारी, दोनों हैं जग
घर आए दुर्योधन की मेवा जागे सागर एक चक्षुदर्शनी एक धारी एक भोला भंडारी एक चक्र सुधर संधारी एक भोला और भंडारी अंतरिया दोनों की प्रेम न बोलो अंतरिया दोनों की प्रेम न बोलो एक दोहे से चढ़ा एक पार लगाओ एक दोहे से चढ़ा एक पार लगाओ शिव भोले और भंडारी शिव भोले और गिरधारी दोनों है जगतकारी अंतरिया दोनों की प्रेम न बोलो अंतरिया दोनों की प्रेम न बोलो एक दोहे से छुड़ाए एक पार लगाओ एक दोहे से छुड़ाए एक पार लगाओ शिव भोले और गिरधारी दोनों है जगतकारी अंतरिया दोनों की प्रेम न बोलो अंतरिया दोनों की प्रेम न बोलो एक दोहे से छुड़ाए एक पार लगाओ एक दोहे से छुड़ाए एक पार लगाओ एक दोहे से छुड़ाए एक पार एक दुख से छुड़ा रे एक पार लगा रे भगवान भोलेनाथ दुख से छुड़ाते हैं और कन्हैया पार लगाते हैं इन दोनों की कथा है। भोलेनाथ पहुंचे और गाते हुए डमरू बजाते हुए माता यशोदा के द्वार पर पहुंचे माता यशोदा बाहर निकली भिखारी समझकर भिक्षा लेकर निकली है और भिक्षा पात्र लेकर के जब बाहर निकली है तो भोलेनाथ कहते हैं मैया हमको ये नहीं चाहिए हमको भिक्षा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए बोले हमें तुम्हारे लाला का दर्शन करना है यशोदा मैया कहती बाप रे बाप बाघ अंदर लपेटे हुए भस्मभूत जटापटा लटका पटका है गले में सर्पों की माला बिच्छुओं का कुंडल लाला देख करके हमारा डर जाएगा है नारे बाबा ना हम लाला के दर्शन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी भोलेनाथ मनाते हैं यशोदा को कि जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना आर तेरो ललनारी मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना गीत गा रहे हैं गागा के नाच रहे डमरू बजा अरे हमार जोगिया रे अरे हमार जोगिया डमरू बजावे ला हमार जोगिया डमरू बजावे ला हमार जोगिया डमरू बजावे ला हमार जोगिया
या पहिले या गरी उछाला हात कान पहिरवाला थोडा कसा चढिया हमारी जोगिया जोड़ा कसा चढिया हमारी जोगिया डमरू बजावेला हमारी जोगिया डमरू बजावेला हमारी जोगिया संग भूत बरियात संग भूत बरियात संग भूत बरियात और जोगनी जमात और जोगनी जमात संग भूत बरियात और जोगनी जमात संग भूत बरियात और जोगनी जमात हरदम राम नाम गावे राम हरदम राम नाम गावे लाल जोगिया कमलो बजावे लाल जोगिया कमलो बजावे लाल जोगिया हमारे जोगिया हमारे जोगिया हमारे कमलो बजावे हमारे जोगिया यशोदा माँ ने जब लाला का दर्शन कराने से मना कर दिया, भगवान भोलेनाथ गीत गाते हुए और भगवान से आग्रह करते कि हे प्रभु अब कुछ आप ही अपनी माया का प्रयोग करो, क्योंकि मैया तो दर्शन करने नहीं देगी। भगवान ने कहा ठीक है भोलेनाथ, चिंता मत करो, हम अभी कोई उपाय करते हैं। और भगवान बड़े जोर से आवाज लगा के रोने लगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। यशोदा माँ दौड़ करके अंदर आई, भीतर आई, और इतने में शिव जी यशोदा माँ का द्वार छोड़ के दूसरे द्वार पर चले गए। और जब यशोदा माँ घबरा गई कि अभी मेरा लाला ठीक ठाक था, इसको हुआ क्या, क्या हो गया, किसी ने, लगता है कि रोज रोज गोपियां आ करके हमारे लाला को खिलाती हैं, इनको नजर लगाती है किसी है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब कोई माँ अपने बालक को उबटन लगा करके, तेल मालिश करके या स्नान करा के वस्त्र इत्यादि पहनाती हैं, उसके माथे पर एक काला टीका लगा देती है। क्यों? क्योंकि किसी की नजर न लग जाए। अब एक बात है थोड़ी हंसी वाली है, काजल कैसा होता है, काजल कैसा होता है और कन्हैया कैसा है, तो उस काले को काले की नजर कैसे लग जाएगी है? कन्हैया भी काला और टीका भी काला, तो उसका तो पूरा शरीर ही काला है, तो कौन भला नजर लगा देगा। ये तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये तो भगवान ने लीला किया। दौड़ करके यशोदा माँ द्वार पर गई तो देखी वहां पर जोगी नहीं है। दासी को बुलाया, सुनो अभी एक जोगी आया था ना, हाँ आया था, पकड़ के ले आओ, लगता लाला को नजर लगे, उससे बोलो झाड़ा लगवाना है। दौड़ के वो बुला के लाओ। अब वो गोपी भागते भागते दूसरे दरवाजे पर गई, द्वार पर, और कहा बाबा बाबा चलो आप तो यशोदा माँ बुलाए, हम नहीं जाएंगे। क्यों जाए, अभी तो मैंने कहा लाला के दर्शन करा दे, तब तो मना कर दिया, भगा दिया, अब हम नहीं जाएंगे। अरे बाबा चलो, उनका लाला बहुत रो रहा है। विनती करती है दासी कि चल रे योगी नंद भवन को, तो है यशोदा मैया बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, तो सिराई नौन करवावे।
चलो साहब उसके लाला को नजर लग गई है, तो झाड़ा लगाने के लिए राई नमक है लेते ना। यहाँ भागवत में क्या लिखा है, सुखदेव जी कहते महाराज बच्ची से कि अगर किसी बालक को नजर लग जाए ना, तो गाय होती ना, गाय देसी गाय, अगर आपके दरवाजे से गुजर रही हो तो उसके थन के नीचे से बच्चे को पार करा दो, नजर उतर जाएगी। ये भागवत की बात है, पुराण की बात है। और तो और अगर ऐसा ना हो सके तो गैया की पूंछ को लेकर के बच्चे के सिर से लेके पांव तक 7 बार उसार दो, नजर उतर जाएगी। कितना सरल बात है। गाय की पूंछ से सिर से पांव तक 7 बार उसार दो, नजर खत्म। यशोदा माँ के घर में कितनी गाय हैं? 99 लाख गाय हैं, और सब दूध देने वाली है। उनके घर में गाय की कभी तो नहीं, लेकिन देखिए जब माँ, जो माँ होती है, हमारे देखिए शुक्ला जी मेहमान हमारे यजमान जो है, किसी बात पर चर्चा होती तो बोली माँ का दिल तो माँ का ही होता है, बाप का दिल तो पत्थर का होता है। देखो बाप का दिल पत्थर नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, माँ का जो दिल है वो नरम भी होता है, उसका स्वभाव भी नरम होता है, किंतु बाप का स्वभाव कठोर होता है, वो बाहर से होता है, भीतर से बहुत नरम होता है। भीतर से इतना नरम होता है कि जितना माँ का भी, माँ भी उस दुख को, उस व्यथा को प्रकट नहीं कर सकती जितना बाप करता है। किंतु बात एक है कि बाप सबके सामने नहीं करता है, माँ सबके सामने कर देती है। बाप क्यों नहीं करता सबके सामने? क्यों? वो बाप है। अगर बाप फूट फूट करके रोने लगेगा तो पत्नी तो विवश हो जाएगी, इसलिए बाप को कठोर बनना पड़ता है। ये मैं मानता हूं, 110% बात मानता हूं कि माँ तो माँ ही होती है, बाप बाप ही होता है। मेरे तो भगवान ने कोई बेटी नहीं दी, लेकिन आप लोगों ने बेटी विदा किया होगा। अगर दुख जानना है बाप का, तो माँ तो 1 महीने से जब से बेटी की विदाई में लगती, तैयारी में लगती है, तब से थोड़ा थोड़ा रोज रोती है वो। कभी सुबह रो लेगी तो कभी दोपहर को रो लेगी, कभी शाम को रो लेगी, किंतु बाप कदाचित नहीं रोता है। बाप कब रोता है? उसके सब्र का बांध टूट जाता है जब बेटी को डोली में बिठा देता है, और जब वो फूट फूट कर रोता है, एकांत ढूंढता है। शास्त्र कहते हैं एकांत ढूंढता है वो बाप, कहीं जाकर के छुप करके इतना जी भर के रो लूं कि फिर दोबारा रोने की जरूरत। इसलिए मैं उस कथा के माध्यम से उस कथा को मैं अनुभव करता हूं। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे आप लोगों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं भी गृहस्थ से ही आया हूं। मैं जन्मजात कोई साधु नहीं हूं। तो जो पुत्र के वियोग की व्यथा है, जो पीड़ा है, वो यहां भी दर्द होता है। बस फर्क इतना कि हम आपको दिखा नहीं सकते, बस इतना ही है। तो यहां माता यशोदा व्याकुल हो गया, बालक रोने लगा, व्याकुल हो गया। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। कथा ये कहती है, मैं तो ये कहता हूं भगवान सबको बेटा भी दे तो साथ में बेटी भी दे। एक बेटी जरूरी है। पूरक है, गृहस्थ आश्रम के दोनों पूरक है। बेटा बेटी दोनों हो तो सुख और दुख दोनों अनुभव करने का मौका मिलता है।
प्रसंग याद आ गया। बेटी की जो विदाई हम करते हैं, देखो विदाई शब्द ही दुखदाई है, चाहे वो बेटी की हो चाहे अर्थी की हो, दोनों शब्द ही दुखी का है, दुख का है। डोलिया कहार लेके चलन कारवा, बेटी परदेसी भई पड़त से दूरवा। सभी माताएं पहले बेटी फिर वह मां है। माई के अखिया की ज्योति निकल गई, माई के अखिया की ज्योति निकल गई, बाबूजी की छतिया से मोती फिसल गई, आंगना नीक लागे, आंगना नीक लागे, हरे भावना दुअरवा, बेटी परदेसी भइली पड़त से दूरवा, बेटी परदेसी भइली पड़त से दूरवा। एक कोख से 4 पुत्र जन्म ले लें तो वो चारों उसी घर में लड़ झगड़ कर हिस्सा बांट करके रहेंगे, मगर एक कोख से अगर 2 बेटी जन्म ले ले, उनको उस घर में रहने का अधिकार यह सृष्टि ने नहीं दिया है। दोनों को अलग अलग घर में जाना पड़ेगा। ये भी बात है कि बेटी दोनों एक ही माँ बाप की हैं, किंतु दोनों का घर जो मिलेगा तो दोनों का वर्ण जो गोत्र होगा वो दोनों का अलग अलग मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। अब बेटी घर में जब जाती है अपने, अगर सुखी है जीवन तो बड़ा अच्छा है, और अगर दुखी जीवन है तो उस बेटी से जाके पूछो। मैंने ऐसे कई बेटियों को देखा है कि जो जिनका जीवन अकारण बिना कारण के ससुराल छूट गया और बाप के घर में पड़ गया, और अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ अपना छोटा मोटा रोजगार करके अपना जीवन यापन, क्या कसूर है उनका? बेटी होने का क्या यही कसूर है? कथा ही कहती है, और कथा के माध्यम से आप लोगों को संदेश देता हूं, 2 रोटी कम खा लेना, अमीर घर ज्यादा मत ढूंढना, अपने लेवल में चलना, जितनी आपकी औकात हो। अगर सुखी परिवार, सुदृढ़ परिवार, संस्कारित परिवार, और अगर लड़का व्यसनहीन हो, ऐसे परिवार को ढूंढना। नशेड़ी, शराबी, गजेड़ी, भंगेड़ी नहीं ढूंढना, चाहे बेशक उसका घर झोपड़ी का क्यों ना हो। नहीं चाहिए 100 गज का मकान, 25 गज वाला ढूंढ लेना, किंतु बेटी जाके सुख शांति उसको मिले, उसका जीवन निष्कंटक बीत जाए, ऐसा घर ढूंढ लेना, वो चलेगा। नहीं तो जानते क्या होता है, जब झगड़ा होता है तो ससुराल वाले उसको डंडा मार के निकाल देते, जा अपने घर जा, हैं? अपने घर चली जा, यहां रहने की जरूरत नहीं है। और जब मायके में आती है तो माँ बाप अगर जिंदा है तो ठीक है, भाई अगर अच्छे हैं तो ठीक है, अगर भाई और भावज कहीं गलत मिल गए
तो वो भी डंडा मार के वापस कर, जा वापस चल जा अपने घर जा, हमने विवाह कर दिया तेरा, तू अपने घर जा। इधर से जाए तो कहे लोग अपने घर जा, और उधर जाए तो कहे अपने घर जा। दुर्भाग्य है, हम तो समझ नहीं पाते बेटी का अपना घर कौन सा है, ससुराल है कि मायका, ये नहीं समझ में आता। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात लिखी, महाराज जनक जी ने जब बेटी को विदा किया तो सुनैना ने अपनी बेटी सीता से कहा, और इतना लाड प्यार सीता का उस जनकपुर में था कि चलते समय पशु पक्षी भी रोने लगे। सीता जी के आंगन में एक तोता रहता था, वो तोता भी रोने लगा। अंततः सीता जी तोते को साथ लेके आए, चलो तुम भी चलो। क्यों? तोते ने बोला हे नंदिनी, हे किशोरी, अगर आप चली जाओगी अयोध्या को तो मैं अपना प्राण इसी आंगन में त्याग दूंगा। सीता ने कहा ना, तुम प्राण मत त्यागो, तुम मेरे साथ चलो। सीता जी जब वन में चली गई, वो तोता पुराण की कथा है। सीता जी जब वन में चली गई तो वो तोता 14 वर्ष तक अयोध्या के सीता के आंगन में रोज रट लगाता था, सीता सीता। वन में चित्रकूट में माता सुनैना, जनक जी, तीनों माताएं, भगवान राम की, भरत, प्रजा प्रवासी सब जब चित्रकूट में गए, सब सबसे मिलके प्रसन्न हुए। महाराज जनक जी सीता से अकेले में मिलने के लिए प्रयास किए। रात्रि के समय सीता जी को अपने शिविर में बुलाया महाराज जनक जी ने, और शिविर में आकर के जनक जी ने सीता जी को प्रणाम किया। कहीं कहीं की परंपरा है, और कहीं कहीं की परंपरा ऐसी है कि बेटी से ही लोग पांव छुआते हैं। बेटी से पांव अगर उसका कन्यादान कर दिया तो उसे पांव मत छुआना, क्योंकि उसका दान कर दिया आपने, उसके पांव को पूज लिया है। तो जनक जी ने सीता जी के पांव को छुए, प्रणाम किया और बोला बेटी बैठो। सीता जी मुस्कुरा करके जनक की तरफ देखती है, जरा सा भी दुख नहीं। क्यों? कथाएं कहती है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर किसी बेटी को थोड़ा मोड़ा घर में दुख भी हो तो माता पिता के सामने कभी जाहिर नहीं होने देना चाहिए। क्यों? समझ सकता, अगर आप चाहो तो वह जो आपका समस्या है उसका समाधान हो सकता है, किंतु अगर ससुराल की बात मायके में पता चल गई तो माँ बाप तो कुछ नहीं कहेंगे। अगर कहीं गलती से लड़ाकू भाभी ने सुन लिया तो जीवन भर ताना मारेगी। क्या ऐसे नहीं होती तो तेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता। बोलो जय श्री राधे। इसलिए थोड़ा ज्यादा गम भी खा के हैं, ससुराल की बात कभी मत कहो। महाराज जनक जी के सामने सीता जी आती है, जब अपने दुख को वो व्यक्त नहीं कर पाते। दुख तो है, एक राजा की लड़की जो राजमहलों का सुख भोगती है और क्षण दिनों के बाद वो वन में चली जाती है। कैसे रहती है? कंद मूल फल खाती है और धरा पर लेटती है। लेकिन वहां पर सीता जी को देख करके जनक जी की आंखों में आंसू हो, अश्रुपात होने लगा। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे बेटी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। सुनैना सोचती
ये क्या बात बोलते हैं, क्यों प्रसन्न है? शरण ने पूछा कि क्या बोल रहे हो आप, बेटी दुख में और आप खुश हो? बोले मैं खुश इस बात से हूं कि आज मेरी बेटी ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। अगर ये वन में आई है तो महाराज दशरथ का अगर सम्मान बढ़ा अयोध्या में, तो मेरा भी सम्मान बढ़ा है कि जनक की पुत्री अपने पति के धर्म को पालन करने के लिए वन में निकल गई। मेरा भी सम्मान। पुत्री पवित्र किए कुल दोनों कुल को पवित्र कर दिया। तो मेरे भाई बाप, आप लोगों को ये कथा का संदेश है। जितनी बातें आप लोगों को बताई जाती है, आप उतना पूरा नहीं कर सकते हो कि तो उसका थोड़ा थोड़ा पालन अपने जीवन में जरूर उतारो। प्रयास करो, कोशिश करो, संभव है। कहीं आप सोचो कि संभव नहीं, संभव है। आइए देखिए, कथा जो है, जो पुराण में वर्णित है वो तो है, किंतु कथा करते करते कथा का भी, व्यथा का भी अनुभव हो जाता है। मेरा तो मन करता है, मैं सही बता रहा हूं, व्यासपीठ से बोल रहा हूं, मेरा मन करता कि जैसे हमारे शिक्षा गुरुदेव हैं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी जी महाराज, साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन वो साल में कम से कम 300 दिन तक कथा करते हैं। एक दिन भी उनका जीवन बिना कथा का नहीं। मेरा भी मन ऐसा करता कि साल के 365 दिन कथा चले। ऐसी प्रार्थना मैं भगवान से करता हूं कि मैं कथा ही करता रहूं। क्योंकि ऐसा मन क्यों करता? क्योंकि 7 दिन की कथा से मेरा मन नहीं भरता है। आप लोगों ने देखा होगा, समय दिया है 2 से 6 का, लेकिन 7 बज जाता, 6:30 बज जाता, तब पर भी मन नहीं मानता है। मन ये कहता कि 10 मिनट और सही। इसी को कहते हैं भगवत प्रीति। जिसका भगवत के प्रति प्रीति स्नेह हो जाए, उसके मन में ऐसी ही उदारता उत्पन्न हो जाती है कि वो सदैव भगवत कथा में रहे। और फिर अगर मैंने, मान लो, क्षमा चाहूंगा, खैर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर भगवान ने मेरा जीवन अपने चरणों में लगाया है और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा जीवन अगर उस गृहस्थ से निकल करके आए हैं तो सदैव कथा, जीवन में कथा ही मिलती रहे, कथा ही। कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कृपा के बिना काम बनता नहीं।
रोशनाई, अमित रूप लेकर अमित बतनाई, अमित रूप लेकर अंतःकरण में उपद्रव मचावे, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। परिश्रम करे कोई किसी ना मिले के, परिश्रम करे कोई किसी ना मिले के, कृपा के बिना बनता नहीं है, कृपा के बिना बनता नहीं है। ये जो जीवन मिला गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जो गृहस्थ आश्रम है सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही बाल ब्रह्मचारी पैदा करता है, सन्यासी पैदा करता है, वानप्रस्थ पैदा करता है और गृहस्थ भी पैदा करता है। इसलिए गृहस्थी सबसे बड़ा है, किंतु एक कारण लगने की वजह से गृहस्थ ही रह गया। किस कारण? विवेक। ये जो विवेक है ना, अगर इसको हम समाज में रखें तो गृहस्थ आश्रम से आनंद और किसी आश्रम में नहीं है। सर्वोत्तम आनंद है। क्यों? इसमें सृष्टि की रचनाओं का, भगवान के द्वारा जो प्रकृति की रचनाओं का जो सुख मिलता है, वस्तुओं का, साधनों का, हमें वो भी मिलता है और उसके बाद भजन भी मिलता है और कथा भी मिलती है। कथा भी मिलती है और क्या? भजन भी मिलता है। इसलिए गृहस्थ तो सबसे बड़ा है। मृगावारी जैसे असत इस जगत से, मृगावारी जैसे असत इस जगत से, मृगावारी असत इस जगत से। मृगावारी समझते हैं आप लोग? ध्यान दीजिए। मृगावारी का मतलब दिखता है जो वो होता नहीं, उसको मृगावारी कहते हैं। जैसे आप सड़क पर वाहन लेके चलते हो, हैं? अभी गर्मी आ रही है ना, गर्मी के मौसम में जब सड़क पर आप चलेंगे, दूर सड़क पर आपको ऐसा लगता है जैसे कहीं पानी गिरा हुआ हो, जल गिरा हुआ हो, ऐसा लगता है ना। किंतु जब हम नजदीक पहुंचते हैं तो वो वहां से गायब हो जाता है, फिर वो कहां दिखता है? और दूर दिखने लगता है। अर्थात हम जब वहां पहुंचते हैं तो वहां से गायब हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जो दिखता है वो वास्तविक रूप में वो है नहीं। इसी को कहते हैं मृगावारी। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमा। अर्थात कस्तूरी जो हिरण के कुंडल में है, कुंडली में है, लेकिन वो ढूंढता रहता है। वैसे ही उसी प्रकार हम मनुष्य भी, हम लोग ढूंढने में परेशान हैं, किंतु जो दिखता है वो है नहीं। हम लोग दिख रहे हैं ना, लेकिन हम लोग है नहीं। आपके पिताजी दिखते थे ना, आपके दादाजी दिखते थे ना, है क्या? आपके नाना जी दिखते थे ना, नानी को भी देखा होगा, है? नहीं है। जो दिखता है वो एक्चुअल में है नहीं है।
इसलिए हम लोग एक ही बात करते हैं, बिकॉज गॉड इज लव, बिकॉज गॉड इज लव, लव इज गॉड। अर्थात प्रेम भगवान से ही रखना है, और असलियत में प्रेम भगवान ही करने की योग्य है। नहीं ज्यादा तो साल में, मैं तो यही समझो आप लोग तो यहाँ पर सोनिया प्यारे बहुत कथाएं सुनते होंगे आप लोग, गली गली में कथाएं होती हैं, किंतु मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। कम से कम साल में एक बार हम लोग इस प्रांगण में एकत्रित होकर के कम से कम भागवत कथा को सुन, ये किसकी कृपा है? ये उन्हीं की कृपा है, ये गोविंद की कृपा है। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। आज बड़ा लंबा प्रसंग है, भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग है, और कल हम बताना भूल गए थे क्योंकि कल समय भी अधिक हो गया था। तो आज गिरिराज भरण की कथा तक हम लोग जाएंगे। भगवान गिरिराज जी की पूजा होगी और 56 भोग लगेगा। तो मैंने रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे दिमाग में आया, मैं तो माताओं से कहना भूल गया कि अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा खीर पकवान बना के ले आना है, क्योंकि देखो 56 भोग का भोग लगाने का सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से ही थोड़ा थोड़ा आएगा तो 56 क्या 156 हो जाएगा। तो मैं भूल गया, तो फिर मैंने प्रयास किया, मन में आया कि सुबह जो है माताएं जब वो कलश पूजन करने आती हैं उसी समय उनसे बता दिया जाए। तो कुछ माताएं मिली, कुछ लोगों को बोल दिया गया। तो आप लोग, मैं देख रहा हूँ कुछ माताएं लेके आ भी रही हैं, कुछ ला के रखी भी हैं। तो ये कथा यहाँ पर चलिए। और कल आप लोग तैयारी में होके आइएगा। कल क्या है? कल की कथा में रास प्रसंग होगा, और रास प्रसंग में खूब हम लोग अबीर गुलाल एक दूसरे से लगाएंगे और एक दूसरे से लगवाएंगे, और खूब रास, जैसे भगवान ने रास रचाया ऐसे हम लोग इस प्रांगण में रास लीला करेंगे। ठीक है? तो कल अपने अपने घरों से चुटकी भर थोड़ा थोड़ा सा गुलाल जरूर लेके आना। ठीक है? आइए, बोले वृंदावन के हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान
भोलेनाथ बार बार मना करते हैं दासी से कि हम नहीं जाएंगे यशोदा के द्वार, उन्हें मुझे भगा दिया। इसलिए दासी उदास हो गई। फिर उसने सोचा एक बार और बोल के देखती हूँ। भोलेनाथ ने सोचा अगर अब की बार मना कर दे कहीं ऐसा ना चली जाए, फिर मौका चूक जाए, तो इससे अच्छा है अगर आपकी दासी बोल देगी तो मैं चल पड़ूंगा। दासी कहती बताओ भोलेनाथ, बाबा बताओ कैसे करना है। बोले हाँ चलना है, चलो। और चल दिए जा करके, और भगवान भोलेनाथ और हमारे गोविंद दोनों लोगों का परस्पर दृष्टि के द्वारा मेल हुआ और दृष्टि द्वारा बात हुई और सब दोनों लोग संतुष्ट हुए। उसके बाद रोना बंद कर दिया। जब रोना बंद कर दिया, माँ यशोदा कहने लगी बाबा को देख कर चुप हो गया। अच्छा हमारे यहाँ तो उत्सव हो रहा है, नित्य प्रतिदिन उत्सव चल रहा है, रोज नजर लगेगी, तो क्यों ना इस बाबा को यहीं रख लिया जाए। आग्रह करती है कि रह जा रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो, और जब जब लाला को नजर लगेगी तब तब दर्शन दीजो। बाबा यही रह जाओ, इसी नंद भवन में रह जाओ, और जब मेरे लाला को नजर लगेगी तो आप दर्शन देना ठीक हो जाएगा। बोले ज्यादा दिन के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए मैं रह सकता हूँ। और तभी से भगवान भोलेनाथ का एक नाम और पड़ गया, नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। और आज भी आप जाकर नंद गांव में देख लीजिए, जहाँ पर भगवान का मंदिर है उसके बगल में नंदेश्वर महादेव स्थापित है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। आज कथा सुन लो, जो कथा हम सुना रहे हैं, अब अगले साल में मत पूछना कि कहाँ है। तो देखो जब पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, शरीर थक जाता है तो संभव नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हुआ हमने आप लोगों को दर्शन कराया है। अब एक दो जगह नहीं जा पाई होगी, नहीं कर सकते, लेकिन वृंदावन का तो दर्शन करा दिए। तो आप लोगों भी, हमारी एक माता जो बैठी है उधर देखो, वो छड़ी लेकर के, वो 84 कोस करने के चक्कर में आज 84 साल बीत गया, अभी तक नहीं हो पाया। और जब तक मिलता हो तो कहते हैं हमें 84 कोस नहीं कराए, 84 कोस कराओ। अब अगर हम चाह भी ले उनको कराने की तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हाथ में छड़ी आ गई, अर्थात 2 पैर से 3 पैर हो गए। लेकिन ये है कि साधन है, संसाधन है, गाड़ी घोड़ा मोटर है, उसमें बैठ के कर सकती हैं, किंतु ये समन्वय नहीं बन पाता है। अगर एक साथ सभी लोग अपना नॉमिनेशन कराए तब तो हम सबको ले जाके करा दें। अब एक एक लोगों का, ये देखो हमारी राजकुमारी जी बैठी है यहाँ पे, ये कहते हमको वृंदावन जाना है, और हर साल जब कथा होती है तब इनको वृंदावन की सूझती है, और कथा के बाद कहते महाराज बड़ा काम है? फिर चली जाएगी कहीं ना कहीं शादी है, कहीं विवाह है, कहीं कुछ है, तो भटक जाती है। तो देखो मन बनाओ पक्का, इस बार मैं अप्रैल के 9 तारीख से, ध्यान से सुनो, अप्रैल के 9 तारीख से 15 तारीख तक मैं दिल्ली में आपको मिल सकता हूँ, क्योंकि 1 तारीख से फिर हम हिमाचल में चले जाएंगे, हमारे गुरुदेव महाराज की कथा वहाँ पर, तो वहाँ चले जाएंगे भागवत में हम। तो 9 तारीख को पुनः वापस दिल्ली आएंगे। 9 से 15 अगर जिस माता बहन को वृंदावन चलना हो, ये 3 दिन जो बचा हुआ शेष हमारे पास, इसी 3 दिन के बीच में अपना नाम लिखवा दीजिए और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। नवरात्र 6 तारीख को पूरा हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी चलना वृंदावन वो अपना नाम लिखवा दे, बहुत कम शुल्क में, बहुत ही कम शुल्क में आप लोगों को वृंदावन हम ले चले। हाँ,
ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि महाराज देखो हम एक दो को तो लेके नहीं जाएंगे, एक दो लोग को हम नहीं लेके जाएंगे, इसलिए कि उतना ही बात है, खर्चा उतना ही आना है। तो मैं ये भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि आप लोगों के कोशिश करूंगा कि वहां ठहरने और भोजन का भी व्यवस्था वो हमारी तरफ से की जाएगा। ठीक है, आप लोग खाली आने जाने का व्यवस्था रखना। ठीक है, तो कम से कम 10, 20, 50 लोग चलो, साधन की व्यवस्था हम कराएंगे, कैसे चलना है कैसे नहीं हम कराएंगे। और वहां ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी, भोजन प्रसाद भी अच्छा मिलेगा, दर्शन भी अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके बाद में फिर ये मत कहना कि बाबा आप तो हमको वृंदावन नहीं लेके गए। क्यों? जब हम वापस आते तो हमको लोग ताना मारते हैं, आप कहे थे ले नहीं गए। बोलो जय श्री राधे। आइए, तो नंदेश्वर महादेव तफसील का नाम पड़ गया। फिर कुछ समय के बाद त्रिलावर्त नामक एक राक्षस आया, कंस के द्वारा भेजा गया था, भगवान ने उसका संहार कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया कंस के उस कारागार में और कहा कि काम करो, चुपचाप चले जाओ यहां से गोकुल में, नंद जी के वहां पर नंद बाबा के दो पुत्र हैं, उनका नामकरण करके। गर्गाचार्य जी चोरी से, कंस की चोरी से गोकुल गए और वहां पर दोनों पुत्रों का नामकरण किया। अहम हीरो हिड़ी पुत्रो रमयन सुहृदयो गणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदो। अर्थात उन्होंने अपने रोहिणी और यशोदा ने दोनों बालकों को अदला बदली कर लिया था। किस लिए? कि अगर हमारे गर्गाचार्य गुरु जो हैं, कुल गुरु ये बता देंगे कि ये किसका बच्चा है, तो उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी भी हम लोग सच मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि सुनो नंद बाबा, जो यशोदा की गोद में बालक है ये यशोदा का बालक नहीं है। किसका है? अयम हीरो खिड़ी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदु। अर्थात ये रोहिणी का पुत्र है, इसके अंदर बल की अधिकता है, किंतु ये पूर्व जन्म में भगवान के राम स्वरूप में आया था, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। नाम तो इसका राम है, किंतु बल की अधिकता के कारण मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। मुस्कुराने लगी यशोदा कि सही बता दिया इन्होंने, तो गलत है ही नहीं। आसन वर्णास्यो हास्य गुण ग्रातो अनुयगम तनु शुक्लो रक्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। और जो रोहिणी के गोद में जो बालक है ये रोहिणी का नहीं है, अभी तो ये यशोदा का भी नहीं है। यशोदा ने कहा मेरा नहीं है। कैसे बात कर रहे हो आप महाराज, ये मेरा नहीं तो किसका है? भगवान ने टेढ़िया करके कहना चाहिए तो देखा क्या करने आए हो, नामकरण करने आए हो या पूरा कुंडली बताने आए हो? चुपचाप नामकरण करो, चले जाओ। गर्गाचार्य जी समझ गए, हो गलती हो गई, क्षमा करना भगवान। बोले नहीं गलती हो गई, ये कभी बात को पलट दिया, ये कभी किसी और का भी पुत्र था, आज यशोदा का पुत्र है। और इसका एक नाम नहीं है, इसके अनेक नाम होंगे, इसके अनंत नाम पहले हो चुके हैं और आने वाले समय में भी इसके नाम और अलग अलग होते जाएंगे। आप माताओं से निवेदन है कि आप लोग इधर आके बैठो, इधर आके बैठो माता, इधर आओ।
इधर आ जाओ, ये जगह खाली पड़ी रहती है, पंखा यहाँ भी लगा, हवा चलती है। इधर बैठो, रास्ता छोड़ के इधर बैठो। इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ आगे बैठो, सामने बैठो। इनका इसके पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अभी यह कृष्ण वर्ण में है, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता। माता मधुसूदन, मुरलीधर, गोविंद, माधव इत्यादि नाम इनके होंगे। यशोदा जी गोविंद को स्नान कराया और वस्त्र पहनाया और उंगली पकड़ करके कन्हैया नाचने लगे कि नाचे नंद लाला, नचाव हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचाव हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचाव हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे 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 हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला। मथुरा में हरि ने जन्म लियो है, मथुरा में हरि ने जन्म लियो है, मथुरा में हरि ने जन्म लियो है, मथुरा में हरि ने जन्म लियो है। गोकुल में पग धरे कन्हैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला।
था संसार को नचाने वाला ब्रह्म, संसार को नचाने वाला ब्रह्म आज एक जीव की उंगली को पकड़ करके नाच रहा है? दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, आज वो यशोदा की उंगली को पकड़ करके आंगन में नाच रहा है। भगवान की बड़ी अजब गजब की लीला है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश मुझाई निरंतर ध्यान, ताही अखंड अनंत अनादि अध्यय सुवैद्य बतावे, नारद से सुख व्यास कहे पछिहारी को पुनि पार न पावे, और ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपियां क्या करती हैं? भगवान के नाच को देखने के लिए, देखिए आज हमारे गिरिराज जी के भोग लगाने के लिए हमारी सपना बहन जी, रंभा जी, उमा बहन जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से खीर प्रसादी भगवान गिरिराज जी का भोग लगाने के लिए पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गोपियां क्या चाहती हैं? भगवान के नाच को देखना चाहती हैं। तो कैसे नचवाती हैं? लालच देकर। और भगवान देखो कैसे लालच में पड़े हैं कि ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक नहीं, सुन सुन सुन, क्या है? तो नाच दिखाए ना हमको। बोले क्या दोगी? बोले हम तुझे छाछ देंगे, न दही न माखन न दूध, क्या देंगे? छाछ। छाछ कैसा होता है? दही को मथ कर पानी डाल करके छाछ बनाया जाता है? और भगवान क्या कहते? दोगी ना? प्रसन्न होकर के कहते दोगी ना? हाँ देंगे, जरूर देंगे। छाछ पर क्या ये लीला है, भगवान की लीला है। छाछ पर प्रसन्न होकर के गोविंद और उन्हें नाच दिखाते हैं, ताता थैया है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि जो ब्रह्म संसार को, जीव को नचाता है, आज वह जीव की उंगली पकड़ करके नाच रहा है। जबकि उसके उस ब्रह्म के बारे में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश मुझाई निरंतर ध्यान है। जो ध्यान करके तपस्या करके उसका पार नहीं पा सके, और वो क्या कर रहा है? गोकुल में जाकर यशोदा रूपी जीव की उंगली पकड़ करके नाच रहा है। कितनी सुंदर बात। और यशोदा किसको कहते हैं? यशम ददाति यशोदा। जो भगवान के लीला में, भगवान के चरित्र में यश को प्रदान करता है, उसका नाम यशोदा होता है। यशम ददाति इति यशोदा। यह भगवान यशोदा के नाम का सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राधा जी के माता जी का भी नाम क्या है? कीर्तिदा। क्या नाम है? कीर्ति है। और वहां भी कहा है कीर्ति ददाति इति कीर्तिदा, अर्थात जो दोनों का अर्थ एक ही है। यशोदा के नाम का और कीर्ति के नाम का अर्थ एक ही है। क्यों? राधा की मां, आपको स्पष्ट कर दो, आपको भी जिनको नहीं मालूम है, खैर ज्यादा अधिक से अधिक लोगों को मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनको भी स्पष्ट कर देता हूं। आज के बाद समझ के रखना, राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं है। स्त्री पुरुष
नहीं है। यह तो एक लीला करने के लिए भगवान ने अपना जो विश्व मोहिनी रूप था पूर्व में, वही रूप को राधा के रूप में प्रकट किया है। ठीक है, तो मां तो एक हो सकती है ना, मां तो अलग नहीं होगी ना। यसम ददाति सोदा कीर्ति ददाति कीर्तिता। जो भगवान कृष्ण के लीला में जो चरित्र में यश को प्रदान करता है उसको कीर्ति कहते हैं और उसी को यशोदा कहते हैं। तो आप लोग स्पष्ट हो गए नहीं हो गए? राधा कृष्ण दोनों अलग हैं या एक हैं? बोलो। नहीं, आधे लोग कह रहे हैं तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोलो जय श्री राधे। बोले हमको का लेना देना, कोई एक है कि अलग है। इसलिए राधा कृष्ण की माताओं का नाम का अर्थ भी एक ही है। गोविंद को नाचते हुए जिन्हें गोपी ने देख लिया और गोपी कहने लगे। प्रतिपाद ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में है। यशोदा की उंगली पकड़ करके नाच रहे। ये हो सकता है, ये इतना नटखट है। और एक बात और देखो, पूतना को इतनी विशाल का है शरीर, राक्षसी को छोटे से बालक ने दुग्धपान करते समय उनके प्राण को हरण कर लिया। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई साधारण बालक है, साधारण नहीं। एक दूसरे से बात फैल गई, सभी गोपियां एक दूसरे को बताती हैं। तो कुछ गोपियां कहती हैं कि हमने तो अभी तक कन्हैया का दर्शन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन है और घर से निकल नहीं सकती, अनुमति नहीं है। जैसे आप लोग जो सास समाज में बैठी होंगी, अपने बहुओं को ढक के रखती है घर में, है? बाहर नहीं निकलने देती है। कथा का एक संदेश है आप लोगों को, बुरा मत मानना। किसी बाजार हाट में आप लोग बिल्कुल जाने के लिए अनुमति अकेले मत देना। यह गृहस्थ आश्रम के संस्कार है कि तुम अगर कथा भागवत कहीं होती हो, अगर आप जाती हो ना, तो साथ में बहू को भी लेके जाओ। क्यों? क्योंकि आपके बाद उस घर की जिम्मेदारी उसको ही संभालना है। फिर जब आप उसको कुछ शिक्षा नहीं दोगी, जब कुछ उसको नहीं सिखाओगी, कथा भागवत का ज्ञान उसको नहीं होगा, विवेक शून्य रहेगी, तो आपके जाने के बाद फिर क्या घर चलाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। फिर जितना बनाया आपने सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं रहेगा उसके पास। जो आपको मिल रहा है वो आप अपने बहुओं को भी दिलाने का प्रयास करो। नहीं तो मर मर के जो इकट्ठा किया है वो आपके सामने, आंखों के सामने ही फुर्र फुर्र करके उड़ता चला जाए, आप रोक नहीं पाओगे। ये कथा कहती है, ये हम नहीं कह रहे, ये कथा कह रही है। इसलिए बेटियों को, बहुओं को भी कथा में साथ लेके जाओ और कथा श्रवण करो, वापस आ जाओ।